आइए मित्रों, आज समझते हैं एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर हिंदू विधि के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शून्य विवाह और शून्यकर्णी विवाह के बीच डिफरेंस। हकीकत तो ये है कि एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर में हमें भी नहीं समझ में आया था ये शून्य विवाह क्या है और शून्यकर्णी विवाह क्या है। एक दो प्रश्न इस टॉपिक से अवश्य बनते हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपको चाहिए उसके लिए कमेंट में बताइएगा। आइए देखते हैं, समझते हैं। शून्य विवाह तथा शून्यकर्णी विवाह के बीच अंतर बतलाइएगा, समझाइएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइड एंड अवॉइडेबल मैरिज। इन शब्दों को भी ट्रिगर करिएगा दिमाग में। वॉइड एंड अवॉइडेबल, शून्य और शून्यकर्णी मैरिज, इनकी अंग्रेजी है, शून्य विवाह की अंग्रेजी है वॉइड मैरिज और शून्यकर्णी विवाह की अवॉइडेबल मैरिज। डिस्टिंक्शन बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज देखिएगा। शून्य विवाह, पहले टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। शून्यता संबंधी शून्य विवाह को विवाह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि आरंभ से ही शून्य और प्रभावहीन होता है। शून्य मतलब जीरो, जिसका अर्थ कुछ नहीं। शून्यता संबंधी शून्य विवाह को विवाह की श्रेणी में ही नहीं रखा जाता और आरंभ से ही शून्य होता है। और दूसरा टॉपिक, जबकि शून्यकर्णी विवाह तब वैध समझा जाता है जब तक कि पीड़ित पक्ष को याचिका पर अकृत्य घोषित नहीं कर दिया जाता। बात समझ में आ गई होगी। जबकि शून्यकर्णी विवाह तब वैध समझा जाता है जब तक पीड़ित पक्ष को याचिका पर अकृत्य घोषित नहीं कर दिया जाता। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 2, न्यायालय की दृष्टि में शून्य विवाह न तो अस्तित्व में होता है और न ही कभी अस्तित्व में आया हुआ होता है। यानी शून्य विवाह का मतलब न्यायालय की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। जबकि शून्यकर्णी विवाह क्या है? जबकि शून्यकर्णी विवाह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अकृत न घोषित किए जाने तक अस्तित्व में होने के साथ साथ वैध होता है। शून्यकर्णी विवाह जब तक न्यायालय उसको अकृत, इलीगल अगर घोषित नहीं कर देता है तब तक शून्यकर्णी विवाह वैध होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, नंबर 3, शून्य विवाह में कोई भी पक्षकार कभी भी पुनर्विवाह कर सकता है। यानी शून्य विवाह का जब कोई अर्थ नहीं है तो ऐसे में दोनों ही पक्ष पुनः विवाह कर सकते हैं। इसके लिए न तो किसी दंड का भागी होते हैं और न ही द्विविवाह करने के दोषी, क्योंकि शून्य विवाह स्वतः एवं प्रारंभता ही शून्य होता है। जबकि शून्यकर्णी विवाह को देखिएगा, जबकि शून्यकर्णी विवाह पक्षकार न्यायालय द्वारा विवाह को अकृत घोषित करने के पूर्व यदि पुनर्विवाह करता है तो वो दंड का भागी होगा। यानी यदि विवाह शून्यकर्णी है और उसे न्यायालय द्वारा अवैध या अकृत घोषित नहीं किया गया है, उससे पहले अगर वो पुनर्विवाह करते हैं तो दंड के भागी होंगे और द्विविवाह करने के अपराधी भी होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 4, शून्य विवाह से कोई अधिकार अथवा दायित्व तो उत्पन्न नहीं होता क्योंकि शून्य विवाह न तो पक्षकारों की परिस्थिति को प्रभावित करता है और न ही परिवर्तित कर सकता है। जबकि जो शून्यकर्णी विवाह है, विवाह से सभी अधिकार अथवा दायित्व तो उत्पन्न होते हैं जो वैध विवाह से उत्पन्न होते हैं। यानी दायित्व और अधिकार बिल्कुल वैध विवाह की ही तरह होते हैं जब तक कि शून्यकर्णी विवाह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अकृत घोषित न किया जाए। यानी जब तक सक्षम न्यायालय अकृत घोषित नहीं करे तब तक सब कुछ वैध है, विवाह के निष्कर्ष भी वैध है। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 5, शून्य विवाह में विवाह का कोई पक्षकार धारा 11 के अंतर्गत विवाह को शून्य घोषित करवाने के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है। कौन सी धारा? धारा 11 के अंतर्गत कोई भी पक्षकार विवाह को शून्य घोषित करवाने के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है, दोनों पक्षों में से कोई भी। जबकि
शून्यकर्णी विवाह में केवल पीड़ित पक्ष ही धारा 12 के अंतर्गत विवाह को अकृत घोषित कर सकता है। शून्यकर्णी विवाह में केवल पीड़ित पक्षकार ही धारा 12 के अंतर्गत विवाह को अकृत घोषित करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको LLB फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत सारे MCQs, साथ ही अन्य सेमेस्टर्स के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का कंटेंट मिल जाएगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।